कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। सबसे अमेरिका की तरफ से 11 जितने स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ है उसको अप्रूवल मिला है। उसके बाद जो इंडिया हो या तो अदर कंट्री के इन्वेस्टर हो क्रिप्टो के लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। हमारे इंडियन कम्युनिटी ये भी लगने लगा है कि इंडिया के अंदर भी अब कुछ पॉजिटिव माहौल बनेगा, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉजिटिव बातें आएगी, क्योंकि पहले कदम रख दिया है अमेरिका ने। तो यहाँ पर इन्वेस्टर को ऐसा लगने लगा है कि अब इंडियन जो गवर्नमेंट है कुछ हमारे लिए पॉजिटिव करेगी। तो जैसे ईटीएफ अप्रूव हुआ उसके बाद लोगों ने बोलना शुरू किया कि काश हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसे ईटीएफ अप्रूव होते। एटलीस्ट यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए जो टैक्स लगा है वो रिड्यूस होता या तो टीडीएस है वो रिड्यूस होता। तो वहाँ पे आरबीआई के गवर्नर बोले हैं, जो कि 4 दिन पहले की बात है, यूएस में बिटकॉइन ईटीएफ को मंजूरी मिली तो आरबीआई के गवर्नर ये बोले कि ये जो ईटीएफ है, बिटकॉइन ईटीएफ है, जो दूसरे बाजार के लिए अच्छे हैं बट हमारे लिए अच्छे नहीं है। मतलब कि यहाँ पर इसने साफ साफ बता दिया कि ये जो ईटीएफ अप्रूव हुआ है तो हमारे लिए तो अच्छा नहीं है, जो दूसरे बाजारों को फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या अमेरिकन बाजारों को ही फ़ायदा हो सकता है या तो दूसरे कंट्री के बाजारों को ही फ़ायदा हो सकता है। क्या अगर इंडिया के अंदर ईटीएफ अप्रूव होता या तो टैक्स रिड्यूस होता है तो क्या हमारे बाजारों को नुकसान हो सकता है, ये कुछ समझ में नहीं आया है। उसके बाद अगेन आज के दिन आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी बोले हैं, being an institution that is looking at the financial sector in India. So what's the future of cryptocurrencies in India? Very bad. Guess right here as a guess. No, in the sense, on a serious note, let me say, I have said it time and again, of course. I will not shape the policies for all times to come. तो यहाँ पे आपने वीडियो क्लिप के अंदर देख लिया होगा, आरबीआई के गवर्नर को क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो के फ्यूचर के बारे में पूछा गया था। तो आरबीआई ने साफ साफ मना कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर है इंडिया के अंदर बैड है। अब पता नहीं क्यों बैंकों को प्रॉब्लम होगा इसलिए, ये अनस्टेब्लिश मार्केट है इसलिए, या तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है इसलिए, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए डायरेक्टली आरबीआई ने मना ही क्यों कर दिया कि क्रिप्टो का जो फ्यूचर है इंडिया के अंदर बैड है। तो क्या आरबीआई को ऐसा भी लगता है कि इंडिया के अंदर कम लोग हैं क्रिप्टो के अंदर, या तो क्रिप्टो को समझते नहीं है? समझ में नहीं आता हम लोगों को कि क्या है कैसे है। डायरेक्टली अभी ईटीएफ अप्रूव हो गई अमेरिका के अंदर से, गोल्ड की तरह अब आप मान सकते हो अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टर हैं वो उसके अंदर आ चुके हैं। तो अभी तो यहाँ पे आरबीआई अभी तक मना ही करता जा रहा है, पता नहीं कब आगे जाके पॉजिटिव बनेंगे उसका भी हमें कोई आइडिया नहीं है। बट हमें ये भी नहीं समझ में आता है कि क्रिप्टो का फ्यूचर बेड ही है तो पूरी तरीके से एक तो ये लोग बैन नहीं करते हैं, दूसरी तरफ लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसा हो रहा है अभी मार्केट के अंदर, क्योंकि 30% टैक्स एंड 1% टीडीएस, और आंसर में ये आता है कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर कुछ भी नहीं है। तो टैक्स क्यों, ये सभी बातें हमारे सामने आती तो है बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या टैक्स रिड्यूस होगा? कभी गवर्नमेंट है क्रिप्टो को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? क्या उसे लगता है कि क्रिप्टो की वजह से बैंकों की बैंड बजने वाली है, या तो बैंकों के अंदर अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेंगे? क्या हमारे इंडियन पैसा बाहर चला जाएगा? क्या लोगों के साथ स्कैम हो जाएगा? क्या मतलब आपको क्या लगता है? कमेंट में बता देना।